हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लास अजमेर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाकर विलोपन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये जो कंडीशन दे रखी है इससे हम रैखिक समीकरण बनाएंगे, फिर एक्स और वाई का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला है सेकंड का कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है भिन्न, क्या है भिन्न। अगर भिन्न की बात करूं तो वो होती है अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर। ऊपर जो होगा उसे हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर। जो हमारी भिन्न होती है वो होती है अंश अपॉन हर, यानी कि अंश बटावा हर। ठीक है, तो यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो मेरी भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर को क्या करेंगे, मानेंगे। तो मैं लिखता हूं माना, माना भिन्न का अंश। मैंने अंश को मान लिया अक्स। क्या मान लिया, अक्स। तो अब हर क्या होगा, हर मेरा होगा y। हर को मैंने मान लिया y। तो अपनी भिन्न, अब आपकी भिन्न क्या हो गई, अंश अपॉन हर यानी कि अक्स बटावा y। क्या हो गई, अक्स बटावा y। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन यानी पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त अनुसार पहली शर्त मेरी बोल रही है कि भिन्न में यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश मेरा अक्स है तो अंश में क्या करना है, एक जोड़ना है। क्या करना है, एक जोड़ना है। तो अंश में एक जोड़ दिया, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। हर मेरा y है तो y में से क्या करना है, एक घटाना है। क्या करना है, एक घटाना है। तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो ये मेरी भिन्न किस में बदलेगी, एक में बदलेगी। किस में बदलेगी, एक में। तो देखिए वापस देखना कि अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ दिया, और हर में से एक घटा दे तो मेरी भिन्न एक में बदल जाती है। तो देखिए सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने 1 को इससे किया तो x प्लस 1 इक्वल टू, और y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 1। अब क्या करोगे आप, x y को एक तरफ, संख्या को एक तरफ। तो x y इधर है तो माइनस y इक्वल टू माइनस 1, और ये प्लस में उधर गया तो माइनस 1। तो x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। ये मेरी समीकरण एक बन गया। क्या बन गया, समीकरण एक। इसी प्रकार मेरे पास देखिए दूसरी कंडीशन बोल रही है कि दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त मेरी बोल रही है यदि हर में एक जोड़ दें। यहाँ पे अंश में कुछ नहीं करना है तो अंश में मैंने जैसे लिख दिया, हर में एक जोड़ दें तो y में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो एक जोड़ दिया, तो यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, यानी यहाँ पे क्या जाएगा 1/2। क्या जाएगा 1/2। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, और 1 को इससे किया तो 1 प्लस y, सॉरी y प्लस 1। ठीक है, क्या करोगे, x y को एक तरफ और 1 को एक तरफ। तो 2x y इधर है तो माइनस y इक्वल टू 1। ये मेरे क्या बन गया, समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2। हम यहाँ पे करेंगे विलोपन विधि। क्या करेंगे, विलोपन विधि। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है मेरा x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, समीकरण 1। समीकरण 2 है 2x माइनस y इक्वल टू 1, 2x माइनस y इक्वल टू 1। मैंने कहा था विलोपन विधि में आपको किसी एक से को क्या करना है, विलुप्त करना है, गायब करना है। देखिए मेरे पास y और y क्या है, समान है, चिन्ह समान है। तो आप क्या करोगे, चिन्ह चेंज करोगे। जहां प्लस है वहां माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस है तो वहां प्लस करोगे, और प्लस है तो माइनस। देखिए माइनस y और प्लस y की कहानी खत्म हो गई। देखिए माइनस 2x में से x गया प्लस का, माइनस का x बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि मेरे पास बड़ी संख्या 2 है जो कि क्या है, माइनस 3 है। इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 2 कितने हो गए, -3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान क्या आ गया, 3 आ गया।
क्या आ गया 3। अब x का मान आप समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हो, जहां मेरी कैलकुलेशन कम होती है वहां हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो क्या करोगे, x का मान मैंने लिखूंगा समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 के मेरा x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और x का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और 3 उधर गए तो माइनस का 3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5। तो हमारी भिन्न, तो अतः भिन्न को हमने लिखा था x अपॉन वाई, क्या लिखा था x अपॉन वाई। x का मान मेरे पास क्या है 3 है और y का मान क्या है 5 है, तो हमारी भिन्न क्या आ गई 3/5। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है मेरा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यानी नूरी और सोनू की आयु क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले नूरी और सोनू की आयु क्या करेंगे, मानेंगे। तो सबसे पहले नूरी है, तो माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु मैंने मान लिया x वर्ष, क्या मान लिया x वर्ष। देखिए यहाँ पे वर्तमान क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें पहले की पता नहीं है, बाद की पता नहीं है, तो मैंने माना वर्तमान की, वर्तमान में। अब जो बोलेगा कि 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले, और बोलेगा 10 वर्ष बाद, तो देखिए पूर्व मतलब x माइनस 5, पूर्व मतलब पहले, वर्तमान से 5 साल पहले, और बोला 10 साल बाद, तो x प्लस 10 यानी वर्तमान से 10 साल बाद, ठीक है। पश्चात बोले तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, पूर्व या पहले बोलेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मेरी मान ली नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब आती है अपने सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु मैंने मान ली y वर्ष, क्या मान लिया y वर्ष। अब जैसा क्वेश्चन बोले वैसे करेंगे। तो पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त मेरी बोल रही है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या है 5 वर्ष पूर्व, तो आप लिखोगे x इक्वल टू वाई, क्या लिखोगे x इक्वल टू वाई। ध्यान रखना सबसे पहले समीकरण बनाने का इजी तरीका ये है, तो 5 वर्ष पूर्व बोले तो x माइनस 5 और y माइनस 5, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर रखेंगे अपन, जैसा इसमें 5 साल पहले और 5 साल पहले, ठीक है। अब बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसकी गुनी थी, नूरी की, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब देखिए एक तो ये तरीका है कि मान मेरे पास ये 3 गुनी है, तो इसको क्या करोगे 3 गुनी, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन बराबर करना है। अब देखिए मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, क्या लेता हूँ एक एग्जांपल। मेरे पास मानिए यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है y है, क्या है y है। मैंने बोला कि मेरे पास x यहाँ पे 3 गुना है, क्या है 3 गुना है। तो देखिए मेरे को क्या करना है, बराबर करना है, क्या करना है बराबर करना है। तो y को हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, क्या करेंगे 3 गुना। तो देखिए सब पहले से ये 3 गुनी है, तो हम किसको करेंगे सोनू को, किसको करेंगे 3 गुना सोनू को। अगर ऐसे समझ में नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो मेरे पास यहाँ पे सोनू की आयु ये 3 गुनी, ठीक है। ये बात कहानी खत्म हो गई। क्या है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब हम इसको देखें समीकरण का रूप, तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 3 को y से किया 3y और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 15 और माइनस, तो माइनस 15। क्या करेंगे संख्याओं को एक तरफ और x y को एक तरफ, तो x ये 3y इधर है तो माइनस 3y हो गया, और ये माइनस का 15
और ये माइनस का 5 उधर गया तो +5, यानी x माइनस 3y इक्वल टू -10 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार, अब दूसरी शर्त मेरी क्या बोल रही है कि 10 वर्ष पश्चात क्या करोगे, सबसे पहले x और y लिखोगे। क्या लिखोगे, x और y। क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात, यानी +10 +10 10 साल पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यह नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। कितनी, 2 गुनी। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दुगनी कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, समीकरण रूप देखो, तो x + 10 इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y, और 2 को 10 से किया तो 2 10 आ गया। क्या आ गया, 10। अब क्या करोगे, संख्याओं को एक तरफ और x को एक तरफ, तो x ये 2y इधर है तो -2y हो गया, और -20 सॉरी +20 यहाँ पे बच गया मेरे पास, और 10 उधर गया तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो x - 2y इक्वल टू 10। ये मेरे पास क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2। अब क्या करोगे, विलोपन विधि से हमें करना है इसको, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है मेरा x - 3y इक्वल टू -10, और समीकरण 2 है x - 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करोगे, किसी एक चर को क्या करोगे, कैंसिल करना है, तो मेरे पास x समान है। अब मुझे क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। क्या करना है, चिन्ह चेंज। तो मैंने चिन्ह चेंज करता हूँ, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, और माइनस की जगह माइनस। x की कहानी खत्म, क्योंकि प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए -3y से +2y गया, क्या बचेगा, -y, क्योंकि मेरे पास माइनस की बड़ी संख्या है, तो -y इक्वल टू -10, और -10 क्या हो जाएंगे आपके, -20 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -20। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान क्या आ गया, 20 आ गया। क्या आ गया, 20। अब आप y का मान समीकरण 1 में, 2 में, किसी एक में रख सकते हो, तो आप किसी में रख सकते हो। तो मैंने रखा समीकरण 1 में, किसका, y का मान, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा x - 3y इक्वल टू -10। ठीक है, x - 3y का मान है 20, तो ये 20, तो -10, x 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, -10। क्या करोगे, 60 का ट्रांसफर करोगे, तो x इक्वल टू -10, 60 उधर गया तो माइनस का रो है, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 50 आ गया। क्या आ गया, 50। यानी कि हमने माना था नूरी की आयु को x, तो नूरी की आयु क्या है, 50 वर्ष, और सोनू को माना था 20, तो सोनू की आयु क्या है, 20 वर्ष। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु 20 वर्ष। क्या है, 20 वर्ष। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन मेरा बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या बताओ। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने मान लिया अंकों का योग, मैंने मान लिया वो मेरी संख्या है 3 और 6, 36 है, 2 अंकों की है। अब देखिए मैंने बोला, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इकाई का अंक क्या है, मेरे पास इकाई का अंक है 6। क्या है, 6, और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक है मेरा 3 है, इकाई और दहाई। ठीक है, अब देखिए 36 को कैसे लिखोगे आप, कि 30 + 6, 30 + 6, ये मेरी क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब देखिए मैं इस 30 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10, क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10, यानी मैं कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 × 10 + 6,
क्योंकि 3 × 10 मेरे पास क्या हो जाएगी 30, और 30 + 6 मेरी क्या होती है 36, क्या होती है 36। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये है 36, दो अंकों की संख्या है और इनके अंकों का योग भी कितना हो रहा है 9 हो रहा है। वो बात की बात है, मेरा संख्या कौन सी है। अब उसने बोला है अंकों को पलटने पर। अब देखिए मैं 36 का अंक पलटूंगा, क्या बोलेंगे पलटने पर। अब समझना आप, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटूंगा तो 36 से देखिए आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, यानी कि 63 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 63। देखिए इनका भी योग क्या हो रहा है 9 हो रहा है, क्या हो रहा है 9, यानी कि योग के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे अंकों को पलटो चाहे ना पलटो। ठीक है, अब देखिए मैं 63 को मैं किसी से लिखूंगा कि 60 + 3, क्या लिखूंगा 60 + 3, और 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 10, और ये मेरा 60 + 3 क्या हो जाएगा 63। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए मैंने माना यहाँ पे इकाई का अंक, मेरे पास संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने मान लिया यहाँ पे अक्स, क्या मान लिया अक्स, और दाई का अंक मैंने मान लिया y, क्या मान लिया y। तो मेरी संख्या क्या बनेगी बताओ, मेरी संख्या बनेगी इकाई का अंक यहाँ पे और दाई का अंक यहाँ पे, यानी कि y अक्स। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि देखिए मेरे पास यहाँ पे दाई है, ये दाई लिख दिया मैंने, और × 10, यानी × 10 प्लस, और ये इकाई का अंक और यहाँ पे इकाई का अंक, यानी क्या हो गया 10y + x, क्या हो गया 10y + x, ये मेरी संख्या बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना ये इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। ओके, तो सेम टू सेम इसी प्रकार इसको कि मेरे पास अंक बदलूंगा, क्या करूंगा अंक बदलूंगा, अंकों का स्थान पलटने पर। तो देखिए मेरे पास इकाई का अंक यहाँ पे जो देखिए ये y आपके आगे चला जाएगा, यानी इकाई के बन जाएगा, और अक्ष कहाँ जाएगा पीछे, यानी मेरी संख्या क्या बनेगी अक्ष y। यहाँ पे y अक्ष है तो यहाँ पे क्या बनेगी अक्ष y, कब अंकों को पलटने पर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दाएं का अंक अक्ष है तो मैं इसको किसी लिखूंगा कि दाएं का अंक यहाँ पे अक्ष हो गया, और × 10 हो गया, प्लस इकाई का अंक, और इकाई का अंक मेरे पास यहाँ पे क्या है y। तो मेरी संख्या क्या बनेगी 10 अक्ष + y, क्या बनेगी 10 अक्ष + y। ये तो है मेरे अंकों को पलटने पर, और ये है बिना अंकों को पलटने पर। ठीक है, तो हम क्या लेंगे इसे, आइए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मैंने माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, वो मैंने मान लिया अक्ष, क्या मान लिया अक्ष। तो दाही का अंक मेरे पास क्या हो जाएगा y अक्ष, सॉरी दाएं का अंक क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y। तो मेरी संख्या क्या बनेगी, तो संख्या इकाई का अंक यहाँ पर अक्ष, दाएं का अंक y। तो मेरे पास संख्या क्या बन जाएगी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10y + x, क्या लिख सकता हूँ 10y + x। अब बात आती है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, इसको बाद में देखेंगे, और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब देखिए संख्या के अंकों को क्या करना है पलटना है। तो देखिए y अक्ष है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अक्ष y, क्या हो जाएगा अक्ष y। अब देखिए 10y, इसको मैं इस प्रकार लिखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे दाएं का अंक अक्ष है तो मैं इसको मैंने क्या लिखूंगा कि 10 अक्ष, और यहाँ पे इकाई का अंक +y। ये तो थी मेरी इकाई का अंक x और y था तब, यानी ये संख्या बनी, और अंकों को पलटने पर संख्या ये बनेगी, क्या बनेगी ये। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन बोली है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहली शर्त बोलिए अंकों का योग 9 है। मेरे पास अंक x और y है तो इनके अंकों का योग x + y, यानी कि इनकों का योग क्या है 9। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट।
अब देखिए दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, अब दूसरी शर्त मेरी बोल रही है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी ये वाली संख्या 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को मैंने यहाँ पे पलटा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस x इक्वल टू 10x प्लस y। ठीक है, देखिए ये अंकों को पलटने से बनी संख्या है, तो क्वेश्चन बोले इस संख्या का 9 गुना, ये वाली संख्या, तो इस संख्या का 9 गुना कर दिया मैंने, 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है, बनी संख्या का 2 गुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना। वापस सुनना कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखिए करते हैं इसको, समीकरण रूप देते हैं। मैंने 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90y, और 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x इक्वल टू 2 को 10 से किया 20x, और 2 को y से किया तो 2y। ओके, क्या करेंगे x y को एक तरफ यानी इनका करेंगे ट्रांसफर, तो 90y और 2y इधर है तो -2y, 9x प्लस का और 20x इधर है तो -20x। अब यहाँ तो कोई बचा ही नहीं, तो बराबर में क्या लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे बराबर में 0। देखिए 90 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 88y, 20 में से 9 जाएगा 11 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या मेरे पास माइनस की है, तो -11x इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या रहा है 11 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 11 कॉमन। 11 कॉमन इसलिए लेंगे ताकि मेरे पास समीकरण का छोटा रूप आ जाए, प्राप्त कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 11 का डिवाइड किया तो 8y आ गया, और 11 का डिवाइड किया तो -x इक्वल टू 0। अब आपका देखिए 8y -x इक्वल टू 0। अब 11 आपका जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो 8y -x इक्वल टू क्या आ गया 0। ये मेरे क्या होगा इक्वेशन सेकंड होगी। क्या होगा इक्वेशन सेकंड। हमें करना है अवलोकन विधि से, तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 मेरा है x प्लस y इक्वल टू 9, x प्लस y इक्वल टू 9। अब देखिए समीकरण 2 है -x और 8y। ठीक है, देखिए x के नीचे x लिखेंगे, तो मैं इसको एक बार समीकरण 2 को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -x प्लस 8y इक्वल टू 0, -x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो x की जगह है x माइनस का x प्लस 8y इक्वल टू 0, समान प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, x की कहानी खत्म। 8y और 1y कितने हो गए 9y इक्वल टू 9 में 0 ऐड किया तो 9, तो 1y इक्वल टू 9 में 9 का डिवाइड किया तो 1, तो y का मान आपका क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया 1। आप y का मान किस में रखोगे समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा x प्लस y इक्वल टू 9, y का मान 1 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 और 1 का मैंने ट्रांसफर किया तो -1, तो x इक्वल टू 8 आ गया। क्या आ गया 8। यानी कि मान मेरे पास जो संख्या बनी वो क्या बनेगी y अक्ष है। क्या है y अक्ष, तो यहाँ पे मेरे पास संख्या क्या है संख्या। मैंने इकाई क्रम में मैंने क्या माना था अक्ष माना था, क्या माना था अक्ष, तो मेरे पास यहाँ पे अक्ष इकाई का और दाएं का मैंने माना था y, और मेरे पास 1 आ गया। क्या आ गया 1। यानी कि मेरे पास जो संख्या है वो क्या हुई 18 हुई। क्या हुई 18। अब देखिए अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि अंकों को पलटने पर भी संख्या बताइए। मान लीजिए अगर एग्जाम में आ जाता है कि अंकों को पलटने पर संख्या भी बताइए, तो अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी, इनको क्या कर दो पलट दो, यानी कि
8 यहाँ पे और 1 आगे, तो 81, यानी कि बिना अंकों को पलटे तो हमारी संख्या 18 है और अंकों को पलटे तो संख्या क्या है 81। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इक्वेशन बनना आ गई है। ठीक है, अगर